2025 में ईपीएफओ ने बहुत सारे सुधार किए हैं। एम्प्लॉय के पार्ट पे बहुत सारे नए नए बदलाव लाए हैं। साथ में ही अभी एम्प्लॉयर के लिए बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। एम्प्लॉयर के लिए जो चालान जमा करने का सिस्टम होता है उसमें 1 सितंबर 2025 से नया बदलाव ला दिया गया है। कैसे इसको देखेंगे, क्या है पूरी जानकारी इस एक वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपके सामने एक न्यू करके टैब आ रहा है। इस न्यू वाले टैब को जब आप टच करते हैं तो ये बताया जा रहा है कि वेजेस मंथ सितंबर के बाद में, वेजेस मंथ सितंबर मतलब हो गया कि 1 सितंबर से जो महीना चालू हो रहा है उसके बाद जो भी आपके ईसीआर मतलब होता है कि जो भी लोग काम करते हैं, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लोगों का मैं पीएफ कलेक्ट करता हूं और वो ईपीएफओ को बताता हूं कि ये 50 लोग हैं और इनका मैं पीएफ का पैसा जमा कर रहा हूं आपके पास में। तो इसको जो जमा करते हैं उसे समझ लीजिए ईसीआर बोलते हैं। तो इस ईसीआर को बदला जा रहा है। इस ईसीआर में नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। क्या है वो टेक्नोलॉजी? यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताए गए हैं, ध्यान से देखना है आपको इन पॉइंट्स को। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करती हैं, डायरेक्टली ये आपके अकाउंट से जुड़ी हैं, तो ये जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहला बोला जा रहा है सेग्रीगेशन ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट। इसका ये मतलब होता है कि पहले रिटर्न भरी जाएगी, रिटर्न में आपको बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपका बन रहा है, उसके बाद आपको अलग से पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है जैसे हम आईटीआर भरते हैं तो पहले हमें उस आईटीआर के अंदर जो जो हमने भरा है सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम उसमें अपना जब हमें वैलिडेशन फाइनल हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे लाना कहा जा रहा है कि पहले वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा, उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे गलत चालान भरने से बचा जाएगा। अब ये गलत किस तरह से होता है? गलत ऐसे होता है, कई बार किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उसका भी जो है वो ईसीआर के अंदर में पेंशन के अंदर पैसा जमा कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चल के एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होता है, वो कंपनी के पीछे पड़ता है, तो कंपनी के स्टाफ का टाइम वेस्ट होता है और एम्प्लॉय जो है उसके पैसे अटक जाते हैं। प्रोविजन है कैलकुलेशन ऑफ डैमेज एंड इंटरेस्ट अलॉन्ग विद ईसीआर। अभी क्या होता है, पहले के टाइम पे अगर मान लो कि हमने कोई चालान जमा नहीं किया टाइम से, मान लिया कि हमने जनवरी 2025 से पैसा जमा नहीं किया, अभी जनवरी 2025 से पैसा जमा नहीं किया, हमने लेट किया, जब हम लेट जमा करने जा रहे हैं तो हमें उसी टाइम पे ये नहीं बताता कि आपको कितना लेट पेमेंट करना है। मानो कि मैंने बिजली का बिल मेरा 100 रुपये बन रहा था और मैंने 2 महीने नहीं पे किया, तो जब मैं 2 महीने बाद पे करने जाऊंगा तब मुझे दिखा देगा ना कि आपको आज के दिन में 120 पे करना है। तो पीएफ में ऐसा नहीं होता है। पीएफ में ये होता है, अभी तक ये होता था कि 100 रुपये का आपका पेमेंट करना बन रहा था तो अभी आप 100 रुपये दो, बाद में हम डिसाइड करेंगे। बाद में सिस्टम कैलकुलेट करता था कि इसकी लेट फीस कितनी लग गई, तो वो चीज़ अब जो है बदलाव कर दिया जाएगा। अब जब आप कोई लेट वाला काम करेंगे और कोई पेनल्टी या कोई चीज़ डिसाइड होनी है तो वो ईसीआर के टाइम पे ही आपका दिखा देगा कि आज के दिन में आपका इतना इंटरेस्ट बन गया है या इतना डैमेज बन गया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, एम्प्लॉय के लिए भी फ़ायदेमंद है और एम्प्लॉयर के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वही बात है कि मान लिया कि किसी कंपनी ने पैसा जमा किया, 50 लोगों का पैसा जमा किया, अब उसमें कई तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि रमेश का जो पैसा था वो सुरेश के अकाउंट में जमा कर दिया गया, या फिर जो रमेश के अकाउंट में पेंशन में जमा करना चाहिए था 1250, वो पेंशन में ना जमा करके पीएफ में जमा कर दिया गया। तो पहले अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का गलती कर देती थी ईसीआर में पैसा जमा करते टाइम, तो उसको वो सुधार नहीं कर सकती थी। उसको सुधार करने के लिए उसको पीएफ ऑफिस में लिखित में देना पड़ता था, रिवाइज फॉर्म 3A फाइल करना पड़ता था, और फॉर्म 3A फाइल करने के बाद में अधिकारी उसको देखते थे और उसके बाद उसको रिवाइज करते थे। पीएफ ऑफिस का काम बढ़ जाता था क्योंकि वहाँ पे अधिकारी को ध्यान से देखकर उसको रिवाइज करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम प्रोविज़न दे रहे हैं कि आप रिवाइज कर सकते हो ईसीआर को विद सर्टेन कंडीशन।
जैसे इनकम टैक्स में है, आप इनकम टैक्स की रिटर्न आपने फाइल कर दी, आप उसको रिवाइज कर सकते हो जब तक कि आपका असेसमेंट ना हो जाए या जब तक एक टाइम पीरियड आपका बीत ना जाए। इसी तरह की कुछ कंडीशंस ये लाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि आप जो है इन कंडीशंस के साथ में अपनी ईसीआर अपडेट कर सकते हैं। तो पहले ये होता ही नहीं था कि आप ईसीआर अपडेट ऑनलाइन कर सकें, ऐसा नहीं होता था। गलत फाइल कर दी तो फिर ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, इधर उधर भागते रहो। अब ये चीज़ को ऑनलाइन लाया जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बाकी जो ईसीआर है, ईसीआर का जो ढांचा है, ईसीआर जो आपको दिखाई देगा, जैसा दिखता है ईसीआर वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी हम बदलाव नहीं करने वाले हैं। इसके साथ में बोला जा रहा है कि आपको जो है अगर इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, यूज़र मैनुअल देखना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव एम्प्लॉयर के पोर्टल के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इससे जो फ़ायदा होगा वो करोड़ों पीएफ मेंबर्स का होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर को दिक्कत होता है तो वो दिक्कत एम्प्लॉयर के अपने घर पे नहीं जाती है, वो एम्प्लॉय के लिए दिक्कत बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो ईपीएफओ 3.0 आप सुनते हैं, कहीं कहीं पे सुनते हैं, वो ईपीएफओ 3.0 कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा कोई काम होगा जिस काम के बाद हम बोलेंगे कि ईपीएफओ 3.0 हो गया। यहाँ पे ये है कि जो जो सिस्टम में सुधार किए जा रहे हैं उन्हीं को 3.0 कहा जा रहा है। वो सुधार अलग अलग हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के लिए सुधार हो गया। अब यहाँ पे जो सुधार की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर के लिए सुधार है, और इस सुधार के अंदर में सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई जा रही हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज़ बोला जा रहा है। क्विक लिंक करके पेमेंट का क्विक लिंक दिखाया जा रहा है। तो यहाँ एक एक एलिमेंट आपको नया दिखेगा, एक एक एलिमेंट आपको बताया जा रहा है इस यूज़र मैनुअल के अंदर में। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पर्टिकुलर चालान जमा करने से रिलेटेड देखना चाहें तो आप इस वाले चीज़ को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि नई चीज़ होगी। तो आपको ये बदलाव कब से देखने को मिलेगा? 1 सितंबर से, मतलब यहाँ वेजेस मंथ बोला जा रहा है तो सितंबर, 1 सितंबर से आपके 30 सितंबर तक पूरा महीना हो गया। उसके बाद आप 1 तारीख से 10 अक्टूबर तक जो आप चालान बनाएंगे उनको आपको इस नए ईसीआर फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मेट सब कुछ सेम है, बस थोड़ी चीज़ें तकनीकी तौर पे चेक करने का तरीका वो सब चीज़ें बदल दी गई हैं। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो सब चीज़ें समझनी होंगी। तो बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो एम्प्लॉयर पोर्टल का भी काम करते हैं, बहुत सारे साइबर कैफ़े, बहुत सारे जो पीएफ कंसल्टेंट हैं वो एम्प्लॉयर वाला पार्ट भी करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपना अच्छे से पहले ही इस ऐसे ये जो ये पीडीएफ दिया हुआ है 33 पेज का है, तो इसके एक एक एलिमेंट को बहुत ध्यान से देख लें ताकि आपको उस टाइम पे ऐसा झटका ना लगे कि भाई ये क्या नया आ गया। ये मैं आपको ऑलरेडी एडवांस में बता रहा हूँ। ये वीडियो 16 सितंबर 2025 को आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यू ईसीआर जो है वो जल्दी ही आएगी। इसके बारे में मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया है। 15 दिन का टाइम है, आराम से इस सिस्टम को देखिए, इस जो पीडीएफ है इसको पढ़िए, देखिए कि पहले क्या था, अभी नए सिस्टम में क्या बदलाव आएगा। नया सिस्टम जो है ईपीएफओ 3.0 के अंदर में और थोड़ा और फैसिलिटी आएगी, जहाँ पे आपको बेहतर तरीके से, जैसे अभी हम फाइल करने जाते हैं तो बहुत बार वेबसाइट नहीं चलती, बहुत बार हम किसी का जो है कोई, मान लीजिए कि कोई चालान ट्रैक करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है, ईसीआर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, जो कि सिस्टम अपग्रेड होने के साथ में सुधार हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कंप्लीट जानकारी आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और 3 लाख होंगे तो हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे और गिव अवे हर बार की तरह करेंगे। 1 लाख पे गिव अवे किया था, 2 लाख पे गिव अवे किया था, 3 लाख पे भी हम गिव अवे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।